और हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। जिला कठुआ के ब्लॉक नगरी में जिला प्रशासन द्वारा 1947 के रिफ्यूजीज की दिक्कतों के निवारण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मौजूद एसीआर कठुआ विश्व प्रताप ने जानकारी देते हुए कहा कि जिले में आज से 4 मई तक अलग अलग जगहों पर कैंप लगाकर रिफ्यूजीज की समस्याओं को सुना जाएगा और जल्द उनका हल करने के प्रयास किए जाएंगे। लगा बड़ी अच्छी गल है, साढ़े बारे गवर्नमेंट सोचा दी है तो बेशक मोदी साहब उधर बैठे थे, गवर्नमेंट उधर है, लेकिन यह है कि उन्हें सारा पूरे का सारी दुनिया का सारे हिंदुस्तान का ख्याल है। पहले कुछ नहीं, हाँ पहले कोई नहीं पूछता सानू, अज तक सानू कोई फायदा 1 रुपया पहली गवर्नमेंट ने नहीं दिते, कोई जमीन नहीं, कोई साढ़े बच्चे मुलाजिम नहीं होंगे, कोई सानू बैंक लोन नहीं दिंदा क्योंकि साढ़े को प्रॉपर्टी कोई नहीं है। सब जो थोड़ी बड़ी जमीन है तो गवर्नमेंट लैंड है, इस वास्ते अज तक सानू कुछ नहीं है। सिर्फ एको फायदा होया है हूँ ये 370 टुटने कन्ने कि असीं बोर्ड का अधिकार मिला है। कठुआ में ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हमारे 4 लोकेशंस हैं। 1 से 4 मई तक WPR के कैंप लगेंगे हमारे। आज एसआई नगरी में है, फिर हीरानगर में है, कठुआ में है और मरीन में है। ये कैंप हैं जो देखिए हमारे जो कंपनसेशन की फाइल थी जो इनकी WPR की, वो काफ़ी जगह पेंडिंग है, काफ़ी हमने क्लियर भी, काफ़ी पेंडिंग है। ये पब्लिक को एक मौका दिया गया है जो WPR के हैं, जिसकी जो कोई फॉर्मेलिटी पेंडिंग है या कोई कागज़ पेंडिंग है तो उनको हमें तहसील जो हमारे यहाँ कैंप में तहसीलदार साहब, पटवारी और कंसर्न स्टाफ होगा वो अपने वहाँ डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। और इनफैक्ट किसी को कोई डाउट होगा कि हमारा केस क्यों पेंडिंग है, क्या प्रोसेसिंग है, वो भी क्लियर कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर वन्य जीव विभाग व अन्य विभागों से जुड़े दिहाड़ी और कैजुअल लेबरर्स ने विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी मांगों को आज तक नहीं माना गया, जबकि उन्हें कई बार नौकरियां स्थायी करने और अन्य समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने एलजी सरकार से उनकी नौकरी नियमित करने की गुहार लगाई है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, खासकर जो 1 लाख से ज़्यादा डेली वेजर जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं पिछले 20 सालों से, 15 सालों से, तो उन पर बहुत जुल्म हुआ है पिछले सालों से, पिछले सरकारों ने किया है। तो अब हमें उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस मसले को हल कर सकती है, क्योंकि स्टेट में जब सरकारें भी रही है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी पिछले 4 सालों से काम कर रही है, लेकिन उन्होंने भी इस मसले को एड्रेस नहीं किया है, हल नहीं किया है। क्योंकि हम समझते हैं कि जितने भी यहाँ पर लीडर्स हैं डेली वेजरों के, वो ये कहते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार आए, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो 1 लाख से ज़्यादा लोगों को एक साथ एडजस्ट कर सके। तो इसलिए हमें उम्मीदें इसी बात पर टिकी हुई है कि सनीकांत चिप जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच किया है, कई मीटिंगें की है होम मिनिस्ट्री में, तो हमें उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस मसले को देखेगी, इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स, मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा जो है मजलूम कौम है दुनिया का, वो यही डेली वेजर्स हैं। इनके बाल बच्चे जो है फाकाकशी के शिकार हैं, स्कूल फीस वक्त पर नहीं भर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं पिछले 20 सालों से। इसलिए हमें उम्मीद है और हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी इस मसले को जल्द अज जल्द हल करें। नगर पालिका हाजन सोनावारी ने आज टाउन हॉल हाजन में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष इरशाद अहमद वानी, कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी हाजन MC फिरदौस अहमद के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। गणमान्य लोगों ने मजदूर दिवस के ऐतिहासिक महत्व और उसके उत्सव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे मई दिवस या मजदूर दिवस को विश्व स्तर पर मान्यता दी जाती है, ताकि श्रमिक वर्ग को उनके अधिकारों को समझने और कार्यक्षेत्र में समानता के लिए लड़ने में मदद मिल सके। मई को जो है ये इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। ये दुनिया के हर कोने में मनाया जाता है और इससे इस चीज को अहमियत मिलती है। ये चीज दर्शाया जाता है कि लेबर्स को, जो हमारा लेबर तबका है, जो हमारे लेबर भाई हैं, कि इनके बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है। इनको पूरा मुकाम मिलना चाहिए, उनको पूरा इज्जत मिलनी चाहिए, समाज में, माशरे में, दुनिया में पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। और हमें इनका पूरा ख्याल रहना चाहिए कि इनके पीछे भी इनका परिवार है, इनका घर है, इनकी जिंदगी है। उस चीज को कैसे मतलब हम रियलाइज कराएंगे लोगों को, इस चीज के लिए आज का दिन ये खास तौर से मनाया गया है, जो 1 मई को दुनिया के हर कोने में मनाया जाता है। और भारतीय सरकार ने भी इसको बड़ा तरजीह दी है।
मन की बात प्रोग्राम के 100वें एपिसोड को भारत और विदेशों में एक बड़ी सफलता मिली है। देश विदेश में 11 लाख से ज्यादा लोगों ने मन की बात सुनते हुए फोटो पोस्ट किए हैं। सोशल मीडिया पर अरबों इंप्रेशंस के साथ लगभग 9 लाख ट्वीट रजिस्टर्ड किए गए हैं। देश भर में घर, समाज और समुदाय में ये कार्यक्रम देखा और सुना गया। कार्यक्रम व्यापक रूप से दुनिया भर में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दूतावासों में देखा गया। प्रवासी भारतीयों ने मन की बात देखने के लिए दुनिया भर में सैकड़ों कार्यक्रम आयोजित किए। अधिकांश मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री विभिन्न स्थानों पर शो की स्क्रीनिंग के लिए उपस्थित थे। राजभवनों ने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें उन्होंने अपने राज्य के उन लोगों को आमंत्रित किया जिनका उल्लेख मन की बात में किया गया था और मन की बात की एक विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई थी। देश भर के कई सामुदायिक केंद्रों, रेलवे स्टेशनों पर कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। देश भर में विभिन्न स्थानों पर लोगों ने इसे सुना। जैसे रेलवे स्टेशन पर कुली इसे सुन रहे थे, पुलिस कर्मियों ने भी इन्हें सुना। कई फिल्मी सितारों ने भी मन की बात सुनी और प्रतिक्रिया दी। माधुरी दीक्षित, शाहिद कपूर, रोहित शेट्टी आदि ने मुंबई के राजभवन में इस शो को सुना। ये धार्मिक स्थलों और समुदायों में व्यापक रूप से देखा गया। उदाहरण के लिए इरफानी मदरसा लखनऊ और जामा मस्जिद आदि में भी ये कार्यक्रम देखा और सुना गया। ट्विटर पर मन की बात 100 एपिसोड हैशटैग मन की बात टॉप 100 पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। मेंढर के अरी इलाके में एक पुराना स्कूल जर्जर हालत में है जिससे छात्र और अभिभावक चिंतित हैं। ये स्थिति बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के सरकार के बड़े बड़े दावों की पोल खोलती है। आजादी से पहले स्थापित राजकीय बालक माध्यमिक विद्यालय अरी पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। स्कूल में नामांकन निराशाजनक रूप से कम है क्योंकि लोग अपने बच्चों को असुरक्षित स्कूल में भेजने से डरते हैं। स्कूल प्रशासन ने कई बार भवन की मरम्मत और नवीनीकरण को लेकर सरकार से गुहार लगाई, लेकिन मैनेजमेंट के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। ये स्कूल 1940 से बना था, तब इसकी बिल्डिंग कच्ची बिल्डिंग हुआ करती थी। 1940 के आनवर्ड ये प्राइमरी स्कूल था। 1959 में इस स्कूल का दर्जा बढ़ा के इसे मिडिल स्कूल बनाया गया। जब ये मिडिल स्कूल बना तो इसके चंद कमरे भी शायद तब बने, कुछ कच्चे बने होंगे, कुछ पक्के बने, और उसी हिसाब से करते करते आज तक ये आज 2023 में हमारे पास कम से कम 6-7 कमरे हैं, लेकिन उनमें से 2-3 कमरे ठीक हैं, बाकी कमरों के छत जो है वो टपकती है। आगे बढ़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सोमवार को जम्मू साउथ आरिसपुरा विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बहुजन समाज पार्टी के राज्य कोऑर्डिनेटर दयाचंद मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता दर्शन राणा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान बहुजन समाज पार्टी के कई नेताओं को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के राज्य कोऑर्डिनेटर दयाचंद ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी जम्मू कश्मीर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में हर एक विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और उन्हें पूरी उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार जम्मू कश्मीर में अपने दम पर सरकार का गठन करेगी। बैठक के दौरान बिशन दास सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जिले में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से जहां जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं सोमवार दोपहर को पुंछ जिले की मंडी तहसील में हुए भारी बारिश के बीच मंडी सावजिया सड़क मार्ग पर स्थित छंबर इलाके में भूस्खलन हो जाने से मंडी सावजिया मार्ग बंद हो गया है, जो कि करीब 5 घंटों तक पूरी तरह से बंद रहा, जिसके चलते सैकड़ों लोगों, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को पैदल आवाजाही करनी पड़ी। देर शाम सीमा सड़क संगठन द्वारा मार्ग पर गिरी मिट्टी एवं मलबे को हटाने के बाद मार्ग को खोला गया। बांदीपुरा जिले के उड़ीना सोनावारी के राजकीय उच्च विद्यालय द्वारा नशा विरोधी रैली का आयोजन किया गया जिसमें नशीले पदार्थों के नुकसान और हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें स्कूल के छात्रों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस रैली के दौरान स्कूली छात्रों ने नशा विरोधी नारे लगाए और युवाओं से इस जानलेवा लत से दूर रहने की अपील की। छात्र हाथों में नशा विरोधी संदेश लिखे बैनर और पोस्टर लेते हुए देखे गए। The head boy of the Government Boys High School Ureena. I want to register my message regarding the anti-drug rally. Life is precious. Don't waste it by consuming the drugs. You have to become the supporter of your family, not the liability.
ब्लॉक मीरा साहिब में स्वच्छ भारत मिशन को बेहतर तरीके के साथ चलाने पर चर्चा करने के मकसद से ब्लॉक कार्यालय मीरा साहिब में जिला उपायुक्त जम्मू अवनी लावासा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला उपायुक्त जम्मू ने कहा कि शहरी क्षेत्र से जब हम ग्रामीण क्षेत्र की तरफ आते हैं तो सड़क किनारे एवं अन्य जगहों पर लगे गंदगी के ढेर इस तरफ इशारा करते हैं कि स्वच्छता अभियान को बेहतर तरीके के साथ चलाने की जरूरत है। और इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की गई और इस अभियान को पंचायत स्तर तक बेहतर तरीके के साथ चलाने पर विचार किया गया। जो मीरा साहब ब्लॉक की प्रॉब्लम है, जैसे ही हम अर्बन से रूरल एरिया में आते हैं तो एकदम से देखते हैं कि काफ़ी कचरा रोड के साइड में हमें ऐसे फैला हुआ मिलता है। तो वो स्पेसिफिक पर्पस था। तो एक सिस्टम हमें सेट करना है, लोगों का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने सभी सरपंचों से, डीडीसी मेंबर, बीडीसी चेयरपर्सन सबसे बात की। सब पॉजिटिव हैं। अब उम्मीद है आने वाले 1 महीने में हम रिजल्ट्स अच्छे देखेंगे। चलान भी होने की संभावना जो गंदगी फैलाएगा बिल्कुल है, लेकिन शुरू में हम लोगों से पहले रिक्वेस्ट करके यही कहेंगे कि कोऑपरेट करें। जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी वहाँ चलान। एस्ट्रोनिस डांस एकेडमी अवतार मार्केट आरएसपुरा में जारी 3 दिवसीय वर्कशॉप का सोमवार को समापन हो गया। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा के जिला महासचिव आकाश चोपड़ा एवं थाना प्रभारी आरएसपुरा पवन कुमार डोगरा मुख्य तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान वर्कशॉप में हिस्सा ले रहे बच्चों ने अपनी कला प्रस्तुत कर सभी लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर भाजपा के जिला महासचिव आकाश चोपड़ा एवं थाना प्रभारी ने वर्कशॉप में हिस्सा लेने वाले बच्चों को मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाया। एस्टोनिश डांस एकेडमी में यहाँ पे आने का एक सौभाग्य जो प्राप्त यहाँ पे जो हुआ, दिल में बहुत एक खुशी और एक बड़ी प्रसन्नता मिली। यहाँ के आरएसपुरा के बच्चों में जिस प्रकार सा जो टैलेंट जो यहाँ के बच्चों में देखने को मिला, मानो ऐसे लग रहा था कि हम आरएसपुरा में नहीं, एक मुंबई के एक रियलिटी शो में बैठे हैं कि यहाँ के बच्चों ने जिस प्रकार से डांस किया। मैं सबसे ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ आरएसपुरा की तरफ से माननीय शर्मा जी का कि इनके कड़े प्रयासों की वजह से जो बच्चे आज मैं देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे भी, इनमें टैलेंट बहुत है लेकिन इनको दिशा की बहुत जरूरी है। जैसे हम जानते हैं कि आज जिस प्रकार से नशा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार के अगर प्लेटफॉर्म, इस प्रकार के अगर डांस अकेडमीज, जिम इक्विपमेंट्स इस प्रकार के अगर आरएसपुरा के भीतर खुलेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब यही आरएसपुरा के बच्चे मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में जाके अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। मैं बोलना चाहूँगी कि आज के टाइम पे डांस बहुत देखने को बहुत जगह मिल रहा है, बट अभी भी कुछ जगहें हैं जहाँ पे इतने अच्छे से नहीं सिखाया जा रहा है या बच्चों को इतने अच्छे से नहीं आ रहा है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा हो बच्चों को कि प्रैक्टिस करो। और डांस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिर्फ ये नहीं कि थोड़ा सा डांस आता है, बट आपको एज अ पर्सनैलिटी भी आपकी बहुत इम्प्रूव होती है। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। शिमला नगर निगम चुनाव प्रचार थम गया है और राज्य निर्वाचन आयोग ने कल होने वाले मतदान के लिए तैयारी भी पूरी कर ली है। इसके लिए 153 मतदान दल नियुक्त किए गए हैं, साथ ही 1000 मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। आयोग ने 149 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिसमें 10 मतदान केंद्र अति संवेदनशील और 40 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। कुल मतदाता की तादाद भी आपको बता दें कि पुरुषों और महिलाओं की बताई गई है। संवेदनशील, अति संवेदनशील केंद्रों की वेबकास्टिंग की जाएगी। साथ ही शराब और मादक पदार्थ बिक्री समेत शिमला में 2 मई तक कई प्रतिबंध लागू किए गए हैं। बता दें कि मतदान 2 मई को है और 4 मई को शिमला नगर निगम चुनाव के नतीजे आएंगे। शिमला नगर निगम के लिए डोर टू डोर प्रचार प्रत्याशियों ने किए। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता, कई दिग्गजों ने प्रचार किया। इसके साथ ही कई जगहों पर बैठकों का दौर भी जारी रहा। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र चौहान ने सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी हैं। वार्ड स्तर पे जो हमारा बूथ एजेंट्स है, पोलिंग एजेंट्स है, उसकी ब्रीफिंग करते हैं। बूथ कमेटीज हमारी बनी हुई है, उसको लेकर के हम अपनी इंटरनली मीटिंग्स करते हैं। शिमला नगर निगम चुनाव के मद्देनजर कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह ने एक प्रेस वार्ता की और बीजेपी पर हमला बोला। दोनों नेताओं ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी। प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री माननीय श्री रोहित ठाकुर जी जनता जनार्दन ने एक अटल मन बना दिया है कि हम कांग्रेस पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर का चयन करेंगे। एक अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी यहां पर प्रदर्शन करेगी और साथ ही साथ इस चयन और कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देकर
जो 5 महीनों की हमारी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, उनके द्वारा जो हर वर्ग के हित में जो निर्णय लिए गए उस पर अपनी आशीर्वाद देकर मुहर लगाएगी। जो हमारी एक वचनबद्धता चुनाव के दौरान 2022 में जो एक महत्वपूर्ण जो हमने एक कमिटमेंट की थी उसको लागू करके मैं समझता हूं हमने अपनी मंशा जाहिर की है और ओपीएस लागू होने के उपरांत लगभग कोई 1000 करोड़ के आसपास अतिरिक्त व्यय प्रतिवर्ष सरकार पे पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपका डीए जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान से लंबित था 1 जनवरी 2022 के उपरांत वो भी हमारी सरकार ने अपने पेंशनर्स को, अपने कर्मचारियों को वो भी रिलीज कर दिया है जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान से लंबित पड़ा था। इस पर भी लगभग कोई 650 करोड़ के आसपास खर्चा आएगा। सरकार वचनबद्ध है कि चाहे शिमला शहर के अंदर हो, चाहे वो सिमिट्री का क्षेत्र हो, चाहे वो नदी का क्षेत्र हो, चाहे वो सब्जी मंडी के दरी सब्जी मंडी के बाहर बहुत बड़ी जो जमीन है वो जो है मार्केटिंग कमेटी की है वहाँ हो, या लक्कड़ साइड वगैरह जाएंगे तो स्नोडन की इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई पर उसमें पार्किंग का प्रावधान जो है बाहर की तरफ नहीं किया। ये बराड़ी से आने वाले लोग जो है 2-2 घंटे जो है सुबह बच्चे जो है ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। उसके लिए जो है वचनबद्ध है कि हम लोग जो है कांग्रेस की कमेटी बैठने जा रही है, मेल बैठने जा रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले शहर के हम लोग पार्किंग के लिए जो है हर वार्ड में बुजुर्गों की दिक्कत है, कनेक्टिविटी बसेस हर जगह बसेस नहीं जाती हैं, हर वार्ड से जो है टैक्सी की HRTC की टैक्सी देने का प्रावधान किया। उधर शिमला नगर निगम चुनाव के तहत चेकिंग के दौरान चलौंठी में कार से 4 बोतल शराब मिली है, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। दरअसल पुलिस ने कब्जे में जो कार ली है वो पूर्व मेयर सत्य कौंडल के बेटे की बताई जा रही है। इस पूरे मामले पर सत्य कौंडल ने कहा कि ये उनकी राजनीतिक छवि को खराब करने की कोशिश है और वो इस प्रकरण से बेहद दुखी हैं। और सत्य कौंडल ने मामले में मुख्यमंत्री के करीबी पर राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप भी लगाया। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल आइए सुनाते हैं आपको कि इस मामले पर किसने क्या कुछ बयान दिया है। गाड़ी में जो है एक लिफाफा रखा गया जो बहुत ही गलत बात है और मैं तो शिमला पुलिस, संजौली पुलिस वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो गश्त पे थे, जिन्होंने मेरे बच्चे की जिंदगी बचाई और उसके बाद मेरे बच्चे को थाने में ले जाया गया और वहाँ पे बहुत सारे कांग्रेस इकट्ठे हो गए जिसमें भी एक कमल घाटा भी है मैं बोलूँ और उन्होंने यहाँ सारे लोग इकट्ठे करके मेरे बच्चे क्या पाया यार नहीं करनी थी। देखिए कल रात को बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट घटना घटी है। मैं रात को अपने घर से, मेरे सिस्टर हैं उनको घर छोड़ने जा रहा था बिकॉज वो हमारे घर पे आए थे हाउस हेल्प के लिए। इलेक्शन का टाइम है, आजकल बहुत सारे लोग हमारे घर पे आ रहे जा रहे हैं, तो मैं उनको छोड़ के वापस आ रहा था तो अचानक से चलौंठी चौक के पास वहाँ पे काफ़ी एक मॉब था लड़कों का जिन्होंने मुझे रोकने की कोशिश करी। तो उन्होंने गाड़ी रोकी तो मैंने सोचा कि पता नहीं किस लिए कर रहे होंगे, तो मैंने शीशा खोला तो वहीं पे कुछ लड़के थे, उन्होंने मेरे को आइडेंटिफाई करा कि भाई ये जो है ये मेयर का लड़का है और ये मेयर मैडम की गाड़ी है। तो जैसे ही उनको पता लगा उन्होंने मुझे एकदम, मैं निकलने लगा, मुझे लगा समथिंग इज रॉन्ग, तो उन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी निकाली और उन्होंने मेरे को गाड़ी से बाहर निकाला। नाम ही नहीं आया है तरुण ठाकुर, जो मेरे को जानकारी मिली तरुण ठाकुर के नाम जो है उनका जो है रंगे हाथों जो है वो पकड़े गए हैं। गाड़ी नंबर HP 07C 1443 जो कि पूर्व मेयर सत्य कौंडल जी के नाम है। तो मैं समझता हूँ रंगे हाथों पकड़ा गया है, नाम नहीं आया या कोई आरोप नहीं लगा रहे हम पुख्ता सबूत के साथ आपको बोल रहे हैं। देखिए सब कुछ जो है लाइव हुआ है, कैमरे के सामने हुआ है, वो उसमें साजिश या साजिश की कहीं बात सवाल ही नहीं उठता। लोगों को गुमराह करना इन लोगों की आदत है।
देखो जी, ये तो बहुत गलत आरोप लगा रहे हैं वो, क्योंकि हमें तो इन्फॉर्मेशन कल से दिन से आ रही थी कि ये लोग शराब बांटने वाले हैं और पैसा बांटने वाले हैं। तो लेकिन हमने अपने जो कार्यकर्ता है उनको सबको बोला हुआ था कि आप लोग थोड़ा अलर्ट रहें, ध्यान रखें कि वही ऐसा कुछ ना हो। तो ये तो, और जहां तक कि धलटा जी की बात कर रहे हैं, वो तो मुझे नहीं लगता कि वो वहां पे भी थे। वहां पे तो कोई ऐसा कोई बड़ा कार्य कोई था ही नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कल रात को इतना क्या हो गया। ये जरूर पता लगा था सोशल मीडिया के माध्यम से कि मैडम कौंडल का बेटा कहीं उनकी गाड़ी में कोई शराब पकड़ी गई है। वो एक सोशल मीडिया में ही हमने देखा। और दूसरे ये है कि सुबह जब मैं अपना नहा धो के तैयार हो रहा था तो मेरी मित्र का दोस्त आया कि आप ये देखो कि आपके खिलाफ सत्या कौंडल जी का बयान आ रहा है कोई। और मैं हैरान हो गया देख के कि उसमें सत्या कौंडल जी हमारी इन्वॉल्वमेंट कर रही है कि आप FIR नहीं होने दे रहे। अरे कहे कि FIR ना, मैं उनके बेटे को जानता हूँ, शराब उनकी गाड़ी में मिली और पुलिस वालों ने उनको पकड़ा। हमारा क्या रोल है उसमें? ना हम वहां पे कोई इन्वॉल्व है, ना हमारी कोई क्लिप है वहां पे कि मैं वहां खड़ा था। फिलहाल इसी के साथ खास रिपोर्ट में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए अपना हिमाचल मेरे साथ। नमस्कार।